जय श्री राम भक्तों। मैं श्री बालाजी महाराज का तुच्छ सेवक प्रशांत आपका अपने बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। आपके स्नेह और प्रेम से हम भी कुशल मंगल हैं और मैं बालाजी महाराज की पवित्र शक्तियों से कामना करता हूं कि आप सबके भंडार भरे, आप सबका कल्याण हो। आज का ये वीडियो एक अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हाजिर हुआ हूं कि 2 अप्रैल से माता दुर्गा के आदिशक्ति आदि भवानी के नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं। ये चैत के नवरात्रे हैं और 9 दिन तक ये नवरात्रे चलते हैं। इस दिन आपको माता रानी की किस प्रकार सेवा करनी है, किस प्रकार उनका आवाहन करना है, किस प्रकार अखंड दिया जलेगा, किस प्रकार आप माता रानी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, इसी के ऊपर संपूर्ण वीडियो आज मैं बना रहा हूँ। आप ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा और आपको इसमें बताऊंगा माता रानी का आपको कौन से मंत्र का जाप करना है और उससे आपको क्या लाभ प्राप्त होगा, किस प्रकार आप मंत्र को करेंगे और किस प्रकार उसके नियम हैं। अगर आप वीडियो मिस कर देंगे तो आपको महत्वपूर्ण जानकारी आपसे रह जाएगी। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे मेरी एक निवेदन है कि कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पास आए बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो, आने वाले अपडेट आपको मिलते रहें और आपसे मेरा कोई भी वीडियो मिस ना हो, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं बालाजी से जुड़ी हुई समस्त जानकारियां और सिद्धि और साधना से जुड़ी हुई जानकारियां। चलिए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। वीडियो प्रेजेंटिंग बाय बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान। नेवर मिस ए वीडियो, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। जय श्री राम। जैसे आप सब जानते हैं कि 2 अप्रैल से जो है माता जी के नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं। इस दिन आपको क्या करना है, देखिए आपके लिए बेसिक सामग्री मैं बता देता हूं। आपको बेसिक सामग्री इकट्ठी कर लेनी है। वो बेसिक सामग्री क्या है? बेसिक सामग्री है एक तो पानी वाला नारियल, 5 जो है आपको आम के पत्ते, 1 कलश, कलश स्थापना के लिए जौ, सुपारी, जायफल, लौंग, पान, कपूर, घी, धूप बत्ती और हवन सामग्री, पंचमेवा, ये सब सामग्री आपको इकट्ठी करके अपने पास रख लेनी है, क्योंकि इन्हीं से हम माता की साधना प्रारंभ करेंगे, नवरात्रे प्रारंभ करेंगे। ये बेसिक सामग्री हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप ले सकते हैं। ये मैंने वो ज़रूरी चीज़ें बताई हैं जो आप ले सकते हो और आपको लेनी चाहिए। उसमें माता का श्रृंगार भी होता है, आपको माता का श्रृंगार लेना चाहिए। माता का श्रृंगार हमेशा खुला लें, पैकेट वाला ना लें, क्योंकि वो खंडित होता है। दूसरा, माता के लिए चुनरी लें। तीसरा, माता के लिए घट स्थापना करने के लिए जौ अच्छे से लें, साफ सफाई करके रखें। जो व्यक्ति हवन करना चाहते हैं वो हवन सामग्री, पंचमेवा, कपूर, आम की लकड़ियाँ को जो है कि घी भी ले लेना है अच्छी मात्रा में, कलावा ले लीजिए, काले वाले तिल ले लीजिए। ये सब सामग्री आपको अपने पास एकत्रित करके रखनी है साधना करने के लिए, और नित्य प्रतिदिन एक छोटा सा हवन आपको करना चाहिए। माता के नवरात्रि करने से माता प्रसन्न होती हैं, आदि शक्ति आदि भवानी प्रसन्न होगी, आपके घर में अन्न धन के भंडार भरेंगे, आपके संकटों का निदान होगा और आप पर माता रानी की, दुर्गे की, आदि शक्ति आदि भवानी की कृपा बरसेगी। और जब उनकी कृपा बरसती है तो उनकी कृपा इस प्रकार बरसती है कि निर्धन भी धनवान बन जाता है। माता का हृदय अति विशाल है, अति पवित्र है। माता ममतामयी और करुणामयी है, भक्तों पर सहज कृपा करने वाली है, आदि शक्ति है, दुष्ट जनों का नाश करने वाली, संत जनों की रक्षा करने वाली और भक्तों पर सहज ही रीझने वाली मेरी आदि शक्ति माता जगदम्बा इतनी निराली हैं, इतनी भोली हैं कि भक्तों के लिए वो सदा भंडार भरती रहती हैं और विभिन्न विभिन्न स्वरूपों में अपने भक्तों को आशीर्वाद देने भी आती हैं। जो व्यक्ति माता रानी की साधना करता है वो समस्त भय से मुक्ति पा लेता है, समस्त बीमारियों से मुक्ति पा लेता है, समस्त संकटों से मुक्ति पा लेता है और समस्त सुख संपत्ति उसके घर में आकर निवास करने लग जाती है। जिसको पुत्र की आवश्यकता होती है उसको पुत्र भी मिलता है, निर्धन को धन मिलता है, कारागार में जो बंदी हैं उनको मुक्ति मिल जाती है और समस्त मंगल कार्य करने वाली माता आदि शक्ति समस्त कार्य करने में सक्षम है। अब उनकी पूजा प्रारंभ करने का तरीका क्या है? आप एक चौकी लीजिए, चौकी लेने के बाद उसको धोकर साफ करके सुखा लीजिए। एक लाल कपड़ा मार्केट से ले आइएगा, नया 1.25 मीटर लाल कपड़ा आप ले आएंगे और उसको चौकी के ऊपर बिछाएंगे। चौकी के ऊपर उसको बिछाने के बाद
चौकी के ऊपर माता रानी की मूर्ति की स्थापना करेंगे। मूर्ति मिट्टी की हो या पीतल की हो, मूर्ति मिट्टी की हो या पीतल की हो, मार्केट से माता की आप मूर्ति ले आएं और उस मूर्ति को उस पर चौकी पर स्थापना करें। चौकी पर स्थापना करने के बाद माता का श्रृंगार करना ना भूलें। माता को चुनरी पहनाएं, बढ़िया से उनको श्रृंगार करें। 16 श्रृंगार उनके करिए, जो श्रृंगार आप लाए हैं उससे माता को अच्छे से श्रृंगार करिए। कलश स्थापना करिए। नीचे एक मिट्टी का बर्तन ले आइएगा बड़ा सा, उसमें मिट्टी रखिए, जौ रखिए, उसके ऊपर से फिर मिट्टी रखिए और उस पर कलश स्थापना आप कर दीजिए। कलश स्थापना किस प्रकार की जाती है उसके लिए मैंने पहले वीडियो डाल रखा है, आप उसको जाकर देख लीजिए। और नहीं भी तो मैं एक शॉर्ट में जानकारी दे देता हूं कि जो आप कलश लाएंगे उस कलश में गंगा जल भरिए, उसमें 2 लौंग, 1 सुपारी, 1 जायफल, थोड़ी चीनी, 1 रुपये का सिक्का डाल दीजिए और उसमें 5 आम के पत्ते लगाएं और उसके ऊपर नारियल को कलावा से बांधकर रख दीजिए। ये इस प्रकार से आपकी जो है कलश स्थापना हो जाएगी। और उस कलश को जौ के ऊपर रख दीजिए, जो जौ वाला बर्तन है उसमें आपको कलश स्थापना कर देनी है। और नित्य प्रतिदिन उसको देखते रहना है, जल का छिड़काव करते रहना। जितना अच्छा आपका जौ जम के आएगा, माता की कृपा उतनी ही आपके ऊपर बरसेगी। ये तो थी कलश स्थापना की विधि। अब क्या करना है, जो भी सामग्री हमने मंगाई है उस सामग्री को अपने पास रख लीजिए। माता रानी का ध्यान करने के लिए स्नान करिए। स्नान करने के लिए शुद्ध साफ वस्त्र पहनिए। माता रानी का जो पूजा घर है उसको साफ शुद्ध रखें। 9 दिन तक आपके घर में शुद्ध और सात्विक विचार होने चाहिए। घर की शुद्धता का विशेष ध्यान रखें, पूजा की शुद्धता का विशेष ध्यान रखें, खान पीन की शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। इन 9 दिन तक मांस मदिरा, मांस मछली, जितने भी प्रकार के तामसिक भोजन है, प्याज लहसुन तला भुना, इन सबसे आप परहेज करें। 9 दिन तक माता के व्रत करें। माता के व्रत करने वाला एक समय भोजन कर सकता है। कोटू का आटा, सेंधा नमक आप यूज कर सकते हैं, खा सकते हैं और फलाहार पर भी आप रह सकते हैं। माता रानी के व्रत करने से आपके सफल मनोरथ सिद्ध होंगे। माता रानी का आह्वान किस मंत्र से करना है वो सुन लीजिए। जब आप माता रानी की चौकी सजा दें, कलश स्थापना कर दें, गंगा जल से उस जगह को शुद्ध और पवित्र कर दें, तो हाथ जोड़कर आप दीपक लगाइएगा और दीपक लगाने के बाद माता को धूप दिखाइए। धूप दिखाने के बाद माता को कुमकुम लगाइए, उस पर अक्षत अर्थात चावल का टीका लगाए और माता को पुष्प अर्पण करें। फल अर्थात फलों में आप केला, सेब, जो भी सीजन वाला फल है वो माता को अर्पण करें और हाथ जोड़कर बैठ जाएं और माता से विनती करें, ओम या देवी सर्वभूतेषु नवदुर्गा रूपेण संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम या देवी सर्वभूतेषु नवदुर्गा रूपेण संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का आपको 11 बार जाप करना है। कितनी बार जाप करना है? 11 बार जाप करना और हाथ जोड़कर माता से विनती करनी है कि हे आदिशक्ति माता, हे भवानी माता, मैं आज इस तिथि को, इस दिन, इस समय आपकी ये स्थापना की है और मैं आपका आह्वान करता हूँ माता, इन 9 दिनों तक आप मेरे घर उपस्थित हों और मेरे घर उपस्थित होकर अपनी कृपा अपने इस दास पर बनाएं और यहीं पर उपस्थित होकर माँ हमारी इस पूजा को, हमारे इस व्रत को स्वीकार करें। मैंने आपका ये व्रत का संकल्प लिया है कि 9 दिन तक मैं फल पे, जल पे या जिस भी प्रकार से आपको रहना है उस प्रकार से बोलें कि मैं इस प्रकार से आपका ये व्रत रहूँगा या रहूँगी। माता अपना आशीर्वाद बनाए रखना और आप मेरे घर में 9 दिन तक नित्य निवास करना और अपना आशीर्वाद, अपनी अनुकंपा बनाए रखना। ये बोल करके माता का आप आवाहन कर लोगे। जब माता का आवाहन हो जाएगा उसके बाद उनकी पूजा करनी है। नवदुर्गा की कथा पढ़नी है। मार्केट से आपको नवदुर्गा की कथा की किताब मिल जाएगी, वो पढ़िए। जो दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहते हैं वो दुर्गा सप्तशती ले आएँ, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ किस प्रकार किया जाता है पहले मैंने इसके ऊपर वीडियो बना दिया है, आप जा करके देख लीजिएगा और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। अब बात करते हैं कि किस प्रकार अखंड ज्योत आप जलाएंगे। अगर आप जो लोग अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं वो किस प्रकार जलाएंगे। अखंड ज्योत जलाने के लिए आपको कलावे की बत्ती का, रुई की बत्ती का इस्तेमाल करना है। अखंड दिया मार्केट में मिलता है, आप वहाँ से ले आइए। बत्ती बड़ी बनाइए। बत्ती बनाने के बाद उसमें घी और तेल, आपको जो भी यूज़ करना है, तेल जो होगा तिल का तेल यूज़ होगा या देसी गाय का घी यूज़ होगा, उससे आपको माता की ज्योत जागृत करनी है और उसमें 2 लौंग गिर दें। क्या गिरना है? 2 लौंग के जोड़े ज्योत में गिर दें। थोड़ा सा गंगा जल, 1 बूंद गंगा जल गिर दें और माता का स्मरण करते हुए
कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, ये बोल करके आपको ज्योत जागृत कर देनी है। और अखंड ज्योत का विशेष ध्यान रखना है। अखंड ज्योत 9 दिन तक निरंतर जलेगी, खंडित नहीं होनी चाहिए। पूर्ण ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना है, पूर्ण नियमों का आपको पालन करना है। अखंड ज्योत किसी भी प्रकार से आपकी खंडित नहीं होनी चाहिए। जो अगर अखंड ज्योत आप जलाते हो तो उसका विशेष आपको ध्यान रखना है और वहीं पर आपको निवास करना है, वहीं पर आपको रहना है। सोना भी उसी जगह है जहां पर अखंड ज्योत आपकी जल रही होगी। अखंड ज्योत को आप खाली छोड़कर नहीं जाएंगे, ये विशेष ध्यान रखिएगा। बहुत से लोग अखंड ज्योत को खाली छोड़कर चले जाते हैं। अखंड ज्योत को आपको खाली छोड़कर नहीं जाना है। एक व्यक्ति निरंतर उसकी पहरेदारी पर रहेगा। अगर आपको विश्राम भी करना है तो उसी के पास विश्राम करेंगे, ताकि आपके निगाह के सामने अखंड ज्योत जलती रहे और आपकी निगाह उन पर पड़ती रहे कि यदि बत्ती ऊपर नीचे होती है तो आप जाकर उसको ठीक कर सके, उसको स्वच्छ कर सके। अगर आंख लग जाती है तो आप क्या करेंगे, पहले उठेंगे, उठने के बाद हाथ मुंह पैर धोएंगे, कुल्ला करेंगे, अपने ऊपर जल का छिड़काव करेंगे, तब जाकर के अखंड ज्योत को ठीक करेंगे। डायरेक्ट उठकर अखंड ज्योत ठीक करने नहीं जाएंगे। अगर आप सोच इत्यादि चले गए हैं तो जब तक आप स्नान नहीं करेंगे, नहा धोकर शुद्ध वस्त्र नहीं पहनेंगे, तब तक आप अखंड ज्योत को ना हाथ लगाएंगे ना ठीक करेंगे, ये याद रखना। अब बात करते हैं मंत्रों की। आपको कौन से मंत्र का जाप करना है जिससे माता रानी प्रसन्न होती है और आपके कलेश कटे, आपके घर में सुख संपत्ति का वास हो। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वाद साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अगर माता का आशीर्वाद चाहिए, माता के दर्शन चाहिए, माता की कृपा चाहिए तो आप इसी मंत्र का जाप करेंगे। ओम या देवी सर्वभूतेषु नवदुर्गा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये मंत्र जो है नव दुर्गा का आशीर्वाद पाने के लिए है। इसको नव दुर्गा का आशीर्वाद पाने के लिए करें। घर में अगर सुख शांति चाहिए तो जाप करेंगे। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का अगर आप जाप करते हो तो माता की विशेष कृपा आपको मिलेगी और माता की भक्ति आपको मिलेगी। आप पर माता प्रसन्न होंगी, आपके घर में सुख संपत्ति का वास होगा। यदि माता की सिद्धि चाहिए, माता से आपको विशेष कृपा चाहिए, अपना संकट कटवाना है, अपने संकट से मुक्ति चाहिए, तो आपको इस मंत्र का जाप करना है जो मंत्र मैं आपको दे रहा हूं। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै। ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं सः ज्वाल ज्वाल ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हम लं सम छम फट स्वाहा ओम। इस मंत्र का आपको जाप करना है। नित्य प्रतिदिन आपको केवल 3 माला का जाप कर लीजिए, ज्यादा नहीं बोलेंगे। केवल नित्य प्रतिदिन सुबह शाम 3-3 माला का जाप करके और अंतिम दिन में इसी से आप जो है हवन कर दीजिए। इसी मंत्र से आप हवन कर दीजिए, आपके समस्त संकटों का निदान हो जाएगा, आप पर माता रानी की कृपा हो जाएगी। यदि इस मंत्र को आप सिद्ध करना चाहते हैं तो इस मंत्र के 1.25 लाख जाप करके दशांश हवन कर देना। 9 दिन में 1.25 लाख जाप करके दशांश हवन कर देना, लेकिन बिना गुरु आज्ञा के इस मंत्र को करने की कोशिश ना करें। यदि 3 माला आप नित्य प्रतिदिन करते हो तब तो आप निश्चित रूप से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि माता की सिद्धि के लिए, माता के दर्शन के लिए या माता की विशेष कृपा के लिए आप इस मंत्र का जाप करते हो तो आपको गुरु की अनुमति, गुरु की आज्ञा आपको चाहिए ही होगी, क्योंकि विशेष परिस्थिति में आपको क्या है, परीक्षा देना पड़ सकता है। कोई दिक्कत परेशानी अगर आप पे आती है, क्योंकि जब आप इस मंत्र का जाप करोगे तो इस मंत्र के प्रभाव से निगेटिव एनर्जी भी खिंचती है और आपकी परीक्षा ली जा सकती है। और परीक्षा में यदि आप फेल हो गए, डर गए, भयभीत हो गए तो आपको दिक्कत हो जाएगी। यदि इस मंत्र का आपको जाप करना है तो आपको गुरु आज्ञा लेना अनिवार्य है। निश्चित तौर पर आप इस प्रकार से करिए। 9 दिन आप विधि विधान के साथ करिए। एक समय भोजन करिए, उसमें आप सेंधा नमक, कोटू के आटा या आप सिंगाड़े का आटा या आप आलू खा सकते हैं। एक ही समय भोजन ग्रहण करिएगा। फलाहार करिए, फलाहार पे रहना है तो इस प्रकार 9 दिन तक विधि विधान के साथ आप माता रानी का व्रत करिए और माता रानी की कृपा से आपको जो है सुख समृद्धि की स्थापना होगी, सुख समृद्धि आपको मिलेगी, माता के दर्शन आपको प्राप्त होंगे। ये मैं पूर्ण विश्वास के साथ आपको कह रहा हूं।
अंतिम दिन में जिसके यहाँ अष्टमी पुजती है वो अष्टमी पूजे, जिसके यहाँ नौमी पुजती है वो नौमी पूजे, जिसके यहाँ दसवीं पुजती है वो दसवीं पूजे। सुबह उठे, ब्राह्मण को बुलाए, ब्राह्मण को बुलाने के बाद अपने घर में हवन कराएं। जिस मंत्र का आपने जाप किया है 9 दिन तक, उसी मंत्रों से आपको अष्टमी, नौमी या दसवीं जिस दिन भी आपके यहाँ पुजती हो, जो सी तिथि आपके यहाँ पुजती हो, उस तिथि में ब्राह्मण से हवन कराएं, ब्राह्मण को भोजन कराएं। 9 कन्या को और 1 उनके साथ बच्चा होना चाहिए। 9 तो कन्याएं हो, 1 लांगुरिया हो, उसको आप भोजन कराइए। यथा संभव उनको दक्षिणा दीजिए और अपने व्रत की कामना के लिए माता से विनती करिए। ये आपका व्रत संपूर्ण हो जाएगा। इस प्रकार 9 दिन तक जो भी व्रत करेगा विधि विधान के साथ, उसके सब मनोरथ सिद्ध होंगे। ये मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं और मैंने ये विधि आपको बताई है। इस विधि को आप निश्चित तौर पर करिए। 9 दिन तक कंडे पर अग्नि पर भोग देना ना भूलें। 9 दिन नित्य प्रतिदिन प्रातः काल माता रानी को अग्नि पर भोग देना ना बोले। भोग किस प्रकार से रहेगा? 1 लौंग 2 बतासे, याद रखना 1 लौंग का जोड़ा 2 बतासे आप नित्य प्रतिदिन अग्नि पर माता रानी को भोग दें। इससे बड़ा भोग नहीं बताएंगे, ये सूक्ष्म भोग हम आपको बता रहे हैं। 1 लौंग का जोड़ा 2 बतासे माता को दे दीजिए भोग में नित्य प्रतिदिन 9 दिन तक। जो मंत्र आप मैंने बताए, इन्हीं मंत्रों का जाप करते हुए आपका कल्याण हो जाएगा। माता रानी आप सबके भंडार भरें और ये नवरात्रे आप सबके लिए हर्ष उल्लासपूर्ण हो। जो मैंने जानकारी आपको प्रदान की है, इस विधि के अनुसार आप जो है नवरात्रि के व्रत रखिए। यदि मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास आए बेल आइकन को दबा देना, जिससे मेरी आने वाली अपडेट, आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। अपना प्यार, स्नेह कमेंट के माध्यम से हमें दीजिएगा। यदि कोई संशय है, कोई अगर दिक्कत है, कोई बात समझ में नहीं आ रही है, तो आप हमें हमारे नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और हमसे जानकारी ले सकते हैं। हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। और माता रानी के इस 9 दिन में आप हनुमान जी के मंत्र को कैसे सिद्ध कर सकते हैं और कौन से मंत्र का आपको जाप करना चाहिए, इसकी जानकारी हम अगले वीडियो में देंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय माता दी, जय महाकाल।